हेलो एवरीवन। सो सीएसआर एग्जाम को सिर्फ 1 मंथ ही बचा है और ये टाइम आ गया है अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने का, स्पीड अप करने का। सो पहले आप जिस तरीके से रिवीजन कर रहे थे उसको थोड़ा सा फास्ट करना है अभी, सो दैट आप जल्दी से जल्दी सारे यूनिट्स को अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो, रिवीजन एक प्रॉपर तरीके से कर पाओ। सो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आप इस बार सीएसआर में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टॉपिक से। सो आप जरूर ये देखिएगा कि आपने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है या फिर नहीं किया। अगर नहीं किया है तो अभी भी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो इन टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से कवर कीजिए, पूरा कंसेप्ट इनका क्लियर कीजिए और इनसे इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जिससे आप इस बार एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे, मतलब ये बेसिकली जो टॉपिक्स यहाँ पर मैंने बताया ये यूनिट वाइज यहाँ पर है। सो जैसे फर्स्ट हम स्टार्ट करें बायोकेमिस्ट्री यूनिट से, तो बायोकेमिस्ट्री यूनिट में जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है रामचंद्र प्लॉट। रामचंद्र प्लॉट में भी यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट होता है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है रामचंद्र प्लॉट। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है एंजाइम काइनेटिक्स एंड एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम काइनेटिक्स से भी मतलब सिंपल यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, यहाँ से इनहिबिशन से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जैसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है, बीटा प्लेटेड शीट्स होती है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में भी हेलिकल स्ट्रक्चर में भी काफी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सिंपल यहाँ पे मतलब क्रेब्स साइकिल यहाँ पर होगा, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे कैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन के सिंथेसिस कैसे होते हैं, ग्लाइकोजन कैसे ब्रेकडाउन यहाँ पर होता है, ग्लूकोज कैसे बनता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। ठीक है, ये सब टॉपिक्स कवर होंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है, ये सारे टॉपिक यहाँ पर थे बायोकेमिस्ट्री के। अभी नेक्स्ट यूनिट यहाँ पर आता है सेल बायो यूनिट आते हैं। सेल बायो यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टर्स, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स जो होता है, डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टर्स है, उनका फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, या फिर जो चैनल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कितने टाइप के चैनल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनका रेट वहाँ पर क्या होता है ट्रांसपोर्ट को, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब कौन कौन से यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से यहाँ पे साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल में एक सेल स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से यहाँ पर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेल साइकिल यहाँ पर होगा। सेल साइकिल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में सिंपल सा यहाँ पे लिपिड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, या फिर इनका लेवल कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट यहाँ पर होगा मॉलिक्यूलर बायो यूनिट से। यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है डीएनए रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन, रिपीट से सेम एंजाइम्स भी सब, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप के प्रमोटर्स यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर होता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग भी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनता है कि जहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। नेक्स्ट है लाइकोपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैनोपेरॉन। रेगुलेशन से यहाँ पर होता है प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन में लाइकोपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैनोपेरॉन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है लैम्ब्डा फास्ट रेगुलेशन। ठीक है, लैम्ब्डा फास्ट रेगुलेशन से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम में भी जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हिस्टोन वेरिएंट्स का, जैसे H1, H2, H3, H4, जितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है इन सबके वेरिएंट्स होते हैं या फिर नहीं होते, या फिर वेरिएंट्स होते हैं तो ये वेरिएंट्स कब हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट होंगे। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सेल सिग्नलिंग यूनिट यहाँ पर है। यहाँ पर आता है जीपीसीआर सिग्नलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीपीसीआर सिग्नलिंग से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। नेक्स्ट है सेल जंक्शंस, डिफरेंट टाइप के जो जंक्शंस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, सेल जंक्शंस। नेक्स्ट आएगा इसके बाद कैंसर एंड एपोप्टोसिस। अब कैंसर एपोप्टोसिस ये जो टॉपिक है ये आप सेल साइकिल के साथ कंबाइन करके पढ़ सकते हो कि जैसे सेल साइकिल पढ़ोगे, चेक पॉइंट्स वहां पर करोगे तो साथ साथ आपके कैंसर भी वहां पर कवर हो जाएगा और उसी के साथ फिर एपोप्टोसिस भी कवर हो जाएगा। तो ये तीनों को मिला के यहाँ से एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। पार्ट बी में भी आ सकता है, पार्ट सी में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। नेक्स्ट आता है फिर टोल-लाइक रिसेप्टर। इम्यूनो का क्वेश्चन यहाँ पर, इम्यूनो से यहाँ पर आ जाता है टोल-लाइक रिसेप्टर से, डिफरेंट टोल-लाइक रिसेप्टर्स जो है इनका कहाँ पे जाके एक्शन होगा, क्या फंक्शन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आता है पोटेंसी। ये डेड बायो से यहाँ पर आता है। पोटेंसी जैसे सेलुलर पोटेंशियम करते हैं, ठीक है, पोटेंशियम यहाँ पर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सी एलिगेंस। नेक्स्ट डेड बायो का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सी एलिगेंस होगा। सी एलिगेंस में जैसे वल्वा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक्सेस यहाँ पे कैसी होती है, एक्सेस में कौन कौन से जीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है ड्रोसोफिला।
ड्रोसोफिला इंपॉर्टेंट है, सेम यहाँ पे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, सेगमेंटेड जीन्स, सब जीन्स के बारे में, एक्सिस की कहाँ पर होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आता है प्लांट डेवलपमेंट। प्लांट डेवलपमेंट में भी प्लांट में मतलब नॉर्मल रूट की फॉर्मेशन, रूट और शूट की फॉर्मेशन कैसे यहाँ पर होती है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, कौन कौन से जीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है प्लांट फ्यूजो यूनिट। प्लांट फ्यूजो यूनिट से फर्स्ट यहाँ पर आता है हार्मोन सिग्नलिंग एंड फंक्शन। तो जो भी फाइटो हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स का सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट है। सिग्नलिंग में कि कौन से टाइप के हार्मोन्स में रिसेप्टर्स कैसे प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है या फिर मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो हार्मोन्स के रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड है या फिर इंट्रासेलुलर, यहाँ पर उनके फंक्शन से भी क्वेश्चन बन जाता है डिफरेंट हार्मोन्स के। सो नेक्स्ट आता है टॉपिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, डार्क रिएक्शन में जैसे कैल्विन साइकिल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, C2 प्लांट्स, इन सब के यहाँ पे मतलब C2 साइकिल जो C3 प्लांट्स में होती है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है फाइटोक्रोम्स और फोटोपीरियोडिज्म। फाइटोक्रोम्स में भी कि यहाँ पे PR, PFR कैसे यहाँ पर होता है, फोटोपीरियोडिज्म, फ्लावरिंग यहाँ पे कैसे होते हैं, शॉर्ट टिप प्लांट, लॉन्ग टिप प्लांट, कितनी लाइट वहाँ पे चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बट ये थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट होता है कि आपको रटना ही पड़ेगा कि कौन कौन सी क्लासेस वहाँ पे मेटाबोलाइट्स की होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एनुअल फ्यूजन से आता है ECG सर्कुलेटरी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। डिफरेंट ग्लैंड्स कौन कौन से और वहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स क्रिएट होता है, मैच द फॉलोइंग से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर कैसे यहाँ पे मतलब न्यूरॉन्स कैसे हेल्प करती है सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, ये यहाँ पर होगा। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। सो इंपॉर्टेंट है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट आता है मैपिंग विद मॉलिक्यूलर मार्कर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैपिंग विद मॉलिक्यूलर मार्कर्स। यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है मॉलिक्यूलर मार्कर्स के साथ लिंक करके कैसे हम जीन्स को मैप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैपिंग जीन्स में इंटरप्टेड मेटिंग। ये होगा कंजुगेशन में, जैसे नॉर्मली क्या करता है कंजुगेशन वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे इंटरप्टेड मेटिंग वहाँ पे की है, तो वहाँ पे ऑर्डर क्या होगा वहाँ पे जीन्स का ट्रांसपोर्ट करने का, बेसिकली ऑर्डर किस जीन में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जीन होने। नेक्स्ट आता है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से भी हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, यहाँ पे भी सिंपल डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे लोड स्कोर। लोड स्कोर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसे पेडिग्री को भी यहाँ पे लोड स्कोर्स के साथ क्या करता है वहाँ पे रिलेट करके क्वेश्चंस बन जाता है। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहाँ पे इकोलॉजी यहाँ पर है। इकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व में फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व है, डिफरेंट टाइप के जो ग्रोथ कर्व यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पे कैसे होगा, इनकी कैलकुलेशन कैसे, पॉपुलेशन साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है बायोम्स। बायोम्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो ये भी एक क्रैमिंग पार्ट है जो आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा डिफरेंट कंडीशंस क्या होते हैं डिफरेंट बायोम्स में। नेक्स्ट आता है नीश कॉन्सेप्ट। नीश कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ पे कौन से फंडामेंटल होगी, रियलाइज्ड होगी। सो नेक्स्ट आता है लोड कर्व वोल्टेरा मॉडल। लोड कर्व वोल्टेरा मॉडल हम करते हैं फॉर द कॉम्पिटिशन एंड द प्रेडेटर प्रे मॉडल, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आता है नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट आता है ज़ूलॉजिकल टाइम स्केल। फिर से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ज़ूलॉजिकल टाइम स्केल, जहाँ ये भी सेम क्रैमिंग वाला पार्ट है कि आपको रटना ही पड़ेगा कौन सा एरास वगैरह है, बट एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल एवोल्यूशन। न्यूट्रल एवोल्यूशन से भी मतलब एक्सपेक्टेड रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हार्डी-वेनबर्ग लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं। हार्डी-वेनबर्ग लॉ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना। नेक्स्ट उसके बाद आता है मेटिंग सिस्टम। मेटिंग सिस्टम में सेम प्रोमिस्कस मेटिंग है, किस टाइप की मेटिंग सिस्टम वहाँ पर होगा, पॉलीएंड्रस है, पॉलीगाइनी वहाँ पर होगा। नेक्स्ट है एलोट्रिज्म। एलोट्रिज्म में हैमिल्टन्स रूल यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर आता है अप्लाइड बायो से। अप्लाइड बायो से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होता है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है लास्ट यूनिट, यहाँ पर है लास्ट टेक्निक। यहाँ पे यूनिट टेक्निक में जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है मतलब जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो है फर्स्ट यहाँ पे पीसीआर एंड इट्स टाइप, ठीक है, डिफरेंट टाइप के पीसीआर यहाँ पर होंगे। पीसीआर का बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होता है या फिर डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पीसीआर कैसे रहती है। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग से,
यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर में भी सेम RFLP, AFLP, RAPD, तो इन सब का मतलब क्लियर हो कि कैसे डोमिनेंट मार्कर कौन से है, कोडोमिनेंट मार्कर कौन से होता है, ठीक है। एलिलिक में भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट सिक्वेंसिंग होगा। सिक्वेंसिंग में DNA सिक्वेंसिंग है, प्रोटीन सिक्वेंसिंग, दोनों टाइप की सिक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक यहाँ पर आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR, UV विजिबल एंड CD स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो ये बेसिकली यहाँ पे लिस्ट थी पूरी की पूरी कि मतलब ये ऐसा टॉपिक्स हैं जहाँ से इस बार जो भी एग्जाम होने वाला है यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं। सो आप लोग देखिए कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हैं या फिर नहीं है। अगर फिर भी कहीं पर भी आपको लग रहा है कि इन टॉपिक्स को रिवाइज करने की जरूरत है तो अभी भी टाइम है, इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कीजिए और JRF की अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।